हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। अभी हम देखने जा रहे हैं जेमिनी राशि वालों के लिए, देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है साल 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 2026 फॉर मिथुन राशि, प्लीज गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं आपका नेम, फेम, सक्सेस पे ज़्यादा ध्यान होगा। हार्डवर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हो मिथुन राशि वालों। इस ईयर आपका गोल ज़्यादा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचानें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको रिकॉग्निशन मिले, अटेंशन मिले, आपको जो है वैल्यू किया जाए, आपको जो है अप्रिशिएट किया जाए। आपने अब तक बहुत से लोगों को जो है सर्व किया है। दिस ईयर यू वांट कि आपको लोग जो है ऑब्जर्व करें, आपने उनके लिए क्या किया है, आप उनको जो है कितना देते आए हैं, अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, मेनली ऐसा दिख रहा है कि आप नेम, फेम, सक्सेस के पीछे ही रन करेंगे। ठीक है, इस ईयर कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ वर्थ पे भी बहुत ध्यान देंगे, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज करेंगे, आपके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, यानी कि पर्सनालिटी में आप डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपके काम के तरीक़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएंगे। मोस्टली आपके अंदर एक अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव भी होंगे इस ईयर, काफ़ी सारे चेंजेस आप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जॉब की बात करूँ तो जॉब के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा प्लान्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आप सोचेंगे ये करना है, वो करना है। होता है ना कि आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होंगे आपके भीतर। ठीक है, जैसे बिजनेस शुरू करना है, अपने इनकम में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, लाइफ में और ज़्यादा बेटर अचीव करना है, लेकिन सिर्फ आइडियाज़ हैं, आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सोच बहुत रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मिथुन राशि वालों सोच विचार काफ़ी दिखाई दे रहा है। प्लस ये भी दिखाई दे रहा है इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो। इस साल आपका ध्यान लव रिलेशनशिप में भी ज़्यादा चलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जैसे कि आप काम भी कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान आ रहा है कि अच्छा, इस इंसान ने मुझे वैल्यू नहीं किया, इसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने इतना काम किया, सीनियर ने मुझे नहीं पूछा, कलीग्स लोग मेरे साथ, जो मेरे आसपास के कलीग्स हैं वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। थोड़े से सेंसिटिव और सॉफ्ट हार्ट रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल यानी कि दिमाग से काम नहीं ले पा रहे हैं। क्रिएटिव आप बहुत हैं, दिख रहा है कि बहुत सारे आइडियाज़ पे आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे। थॉट्स पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा है कि आप समझो दिमाग के भीतर आप जो सोच रहे हो ना, वो ये है कि अंबानी बनना है, शाहरुख खान बनना है, नेम फेम सक्सेस चाहिए। बट जब बात एक्शंस की आ रही है ना, तो आप एक्शन कुछ ले नहीं रहे हो। आप एक जगह बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो कल कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ, बहाने ढूंढ रहे हो, एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो, मोटिवेशन नहीं ढूंढ पा रहे अपनी लाइफ में। बिजनेस के भी काफ़ी आइडियाज़ रहेंगे, बट कल करता हूँ, परसों करता हूँ, ये एक थॉट में आपके दिखाई दे रहा है। प्लस फोकस भी नहीं है, सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे अपनी जॉब में। स्पेशली जुलाई तक तो सेटिस्फैक्शन की बहुत कमी रहेगी। ऐसा लगेगा काम तो बस
बस करना पड़ रहा है, काश छुट्टी मिल जाती, काश थोड़ा ब्रेक मिल जाता, काश खुद को समझने का और थोड़ा अपने आप के साथ वक्त बिताने का समय मिल जाता। ऐसी एनर्जी है, थोड़े इमोशनल और थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो। लेकिन बिजनेस में आप कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रैटेजीज और काफ़ी मूव्स बनाते नजर आएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके कुछ नए आइडियाज़ पे आप काम करेंगे, कुछ चीज़ें आप जो है सेविंग्स पे आपका बहुत ध्यान रहेगा, खर्चों को लेकर आप कंट्रोलिंग हो जाएंगे, अकाउंट्स वगैरह बहुत देखेंगे कि कहाँ पैसा कितना जा रहा है, सीए वगैरह पे भी बहुत ध्यान देंगे। इस ईयर आपका ज़्यादा फोकस पैसे बचाने पे भी होने वाला है, ठीक है। आपका ज़्यादा फोकस होगा इन्वेस्टमेंट को कम करना है भाई, निवेश कम करने और बचाना ज़्यादा है। सेविंग्स पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसके वजह से भी थोड़ा सा आपके लिए रिस्क टेकिंग एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है रिस्क के प्लान्स तो बहुत सारे हैं पर रिस्क आप ले नहीं रहे हो ज़्यादा, ठीक है। बाकी हाँ, क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ बहुत होंगे आपके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके पास आएंगे। और अगर सब्र से धीरे धीरे एक एक स्टेप उठाना शुरू करूँ तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपके लिए मैं बुक जो है ना रिकमेंड करूंगी, मेरा कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, बट जस्ट एक रिकमेंडेशन दूंगी। एटॉमिक हैबिट्स की एक किताब है, प्लीज़ उसे गो थ्रू कीजिए, क्योंकि उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक स्टेप आपको कैसे लेना है। आप सोच बहुत रहे हैं पर स्टेप नहीं ले रहे, क्योंकि आपको लग रहा है एक साथ ही मुझे सब चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अगर आप बुक वगैरह गो थ्रू करेंगे ना तो आप देखेंगे एक एक स्टेप से भी काम बन सकता है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आपकी लाइफ में एक बेटर चेंज ला सकता है, ठीक है। टैरो रीडिंग की खासियत और मैजिक ही यही है कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है और उस चीज़ को कैसे गाइडेंस के थ्रू चेंज किया जा सकता है। तो वही गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर साल भर में ये चीज़ें हो रही हैं और आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो तो आप एक एक करके स्मॉल स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लें और कैसे लेना है, क्या करना है। इसलिए मैंने आपको बुक आइडिया दे दिया कि बुक आप गो थ्रू करें, ठीक है। एटॉमिक हैबिट्स नाम से आपको मिल जाएगी, ओके। लेट्स सी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा आपको जो है रिजल्ट मिलेंगे। पढ़ाई में भी आपका बहुत अच्छा ध्यान है, बैलेंस कर रहे हो सब चीज़ें, आप काम में भी ध्यान दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी ध्यान दे रहे हो, चीज़ें अच्छी है। भाई बहनों के साथ भी आपका समय अच्छा है, मदर के साथ आप बहुत इमोशनल रहेंगे, माँ के लिए वैल्यू बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपने घर में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए, ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इस साल आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं बाय किया, आप किसी एसेट पे या कोई लैंड पे इन्वेस्ट करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। इस साल आप जो है कुछ और इन्वेस्टमेंट्स करके और पैसे को बढ़ाने के लिए ग्रो करने वाले स्ट्रैटेजीज पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑलरेडी कहीं पे आपने जो है पैसे डाले हुए तो वो स्लोली आपको ग्रोथ देंगे। इसमें बेटर ग्रोथ आपको सितंबर के बाद ही मिलने वाली है, ठीक है। साल 2026 में सितंबर के बाद एक बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आपके जो भी आपने सेविंग्स करे हैं, जो एसेट्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स आपने FD RD करे हैं, उसमें अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए बच्चों को लेकर आप बहुत उत्साहित रहेंगे, बच्चों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। हाँ, बच्चों पे खर्चा भी काफ़ी होने वाला है आपका, लेकिन बच्चों से खुश रहेंगे, उनके तरफ से रिजल्ट अच्छे आएंगे, उनके सेहत का भी रिपोर्ट अच्छा रहेगा, उनको लेकर बड़ा प्राउड फील होने वाला है आपको, ओके। सेहत को लेकर कॉशियस रहें, सेहत आपकी इस साल अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, बैकएक हो सकता है, यहाँ पर मुझे कार्डियक का भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो सकते हैं, नींद ना आने की दिक्कत, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग और ओवर ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होने की वजह से आप जो है अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस और हेल्थ में डिस्टर्बेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपनी हेल्दी हैबिट्स को जो है जितना हो सके एक्टिव करें। एक रिजोल्यूशन इस साल का सेट करें कि आपके लिए आपकी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए और कोई चीज़ नहीं, ठीक है। आपकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के लिए अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, वर्कआउट शुरू करें। अपनी ओवरथिंकिंग को बंद करने के लिए मेडिटेशन इस पूरे साल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल जितना मेडिटेशन करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे और उतना ज़्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन रहने वाले हो, ठीक है। इस साल दुश्मनों से भी बहुत परेशान रहोगे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनसे भी इरिटेट हो जाओगे, कोई लीगल मैटर है तो वहाँ लॉस होने वाला है, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। भाई सेपरेशन था, आपको नहीं चाहिए था तो सेपरेशन भी कोर्ट कचहरी में अगर मामला चल रहा है तो उस केस में आपको कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस साल आपको दिमाग लगाने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको बार बार कह रहा है स्ट्रेट प्रैक्टिकल, थोड़ा दिमाग से काम लो, एक्शंस लो, सिर्फ सोचो नहीं, और पेशेंसली सब चीज़ें, तुरंत रिजल्ट नहीं होनी चाहिए कि भाई ये किया मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा पेशेंसली हर चीज़ को एक एक स्टेप को लेना है, ओके। मैरिड लाइफ वालों के लिए कैसी सिचुएशन रहेगी? मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है पार्टनर पे आपका ध्यान और मन थोड़ा कम लगेगा। पार्टनर में बहुत सारे परिवर्तन जो है आपको महसूस होंगे। पार्टनर थोड़ा रूड बिहेव करेगा आपके लिए इस साल, आपको लगेगा वो कंट्रोल काफ़ी कर रहे हैं, अथॉरिटेटिव या बॉसी हो रहे हैं, या आपकी कोई बात मान नहीं रहे, आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो बात को गलत ही एंगल में ले जा रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूजन और एक लॉस्ट वाली फीलिंग रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे काश पहले जैसा ये कनेक्शन हो जाता, काश पहले जैसा प्यार होता, प्यार पहले जैसा महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा सब कुछ बदल चुका है, पार्टनर चेंज हो चुका है, और कहीं ना कहीं उनका बॉसी एटीट्यूड, उनका रूड एटीट्यूड कि भाई मैं नहीं सहूँगा, मैं नहीं सह के लूँगी वाला एटीट्यूड
एटीट्यूड ही आपको बुरा फील कराएगा। इस साल आपका ध्यान कहीं से भटक सकता है, किसी और में इंटरेस्ट आने के चांसेस आपके बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है किसी दोस्त में या किसी और परिजन में आपका इंटरेस्ट ज़रूर आएगा और आपको लगेगा काश मुझे वहाँ से प्यार मिल जाए। जिस मैरिड लाइफ में आप हैं उस मैरिड लाइफ में बहुत सारे संघर्ष इस साल रहेंगे, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। इनफैक्ट आपको लगेगा कि एंड ही कर दे तो ज़्यादा बेहतर। अगर हो सके तो इस साल कोई भी बड़ा इस तरीके का निर्णय लेना अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप सेपरेशन या किसी तरीके के पेनफुल एक्ट लाइक रिलेशनशिप के कोई ब्रेकअप या पेनफुल सिचुएशन का सामना करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड करें, थोड़ा सा समझें कि ये साल आपके फेवर में उस लेवल पे नहीं है, इसलिए आप एकदम से ओवर रिएक्ट ना करें, थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सेफ चले। अगर पार्टनर का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा डिस्टेंस लें, थोड़ा उनको स्पेस दें, खुद ब खुद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैरिज के लिए अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो, साल की शुरुआत में एक बेहतरीन प्रपोजल मिल सकता है। लगभग फरवरी मार्च के दौरान आपको एक बेटर प्रपोजल ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैं कहूँगी जल्दी जल्दी ही होने देना, जुलाई तक हो जाए तो बढ़िया है। अगर उसके बाद थोड़ा डिले होता है तो दिक्कतें ज़रूर आने वाली हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए कोई क्रश वाली फीलिंग है, किसी को मनी मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो वो क्रश के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति फीलिंग्स तो आपके लिए फील करेगा या उस इंसान के मन में आपके लिए प्रेम रहेगा, सपोर्टिव नेचर भी रहेगा उनका, काफ़ी सपोर्ट करेंगे, काफ़ी केयरिंग रहेंगे आपको लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो खुलकर बताएंगे नहीं कि हम तुमसे प्यार करते हैं या तुम्हें पसंद करते हैं। वो आपको अपनी फीलिंग्स कहीं से भी एक्सप्रेस करते नज़र नहीं आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आपके फेवर में भी रहेगा, क्योंकि आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, उनको लेकर आपके अच्छा ट्यूनिंग देखने को मिल रहा है। बट हाँ, अगर कन्फेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल की, इस साल वो कन्फेस करें अपनी फीलिंग्स या आपसे अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने के बाद चीज़ें ठीक कर दें, तो वो थोड़ी सी मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन प्यार, सपोर्ट, एक केयरिंग स्वभाव आपको ज़रूर मिलेगा। जब जब आपको लगेगा कि आपको उनसे थोड़ी सी अटेंशन मिलनी चाहिए, वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो एक लव और एक स्नेह और एक सपोर्टिव, यानी कि एक फादर फिगर या एक मदर फिगर वाली एनर्जी में आपके क्रश ज़रूर आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा है कि कमिट करने के लिए थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे। स्पेशली इस साल तो आपको वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आने के चांसेस नहीं दिख रहे। हाँ, सितंबर के बाद फिर भी पॉसिबिलिटी ज़रूर है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, अफेयर पहले नॉर्मल वाले अफेयर की बात करते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो नॉर्मल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल को स्क्विट करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल करेंगे। ठीक है, नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अफेयर है तो उस रिलेशनशिप में बहुत मस्ती, हंसी मजाक होगा, आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत मज़ा आने वाला है। पार्टनर का फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको बहुत मिलने वाला है। पार्टनर आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर फाइनेंसिस की दिक्कत है तो उनसे आपको फाइनेंसिस बहुत मिलेंगे। और अगर आपको लाइक लक का कोई प्रॉब्लम था तो उनकी तरफ से आपको लक बहुत मिलने वाला है। आपको फाइनेंशियल किसी तरीके के गेन्स अपने पार्टनर की तरफ से ही होंगे, जिससे आपके बहुत बेनिफिट होंगे। हालांकि ओवर थिंकिंग आप थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में थोड़े से इश्यूज ज़रूर क्रिएट करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप लोगों के बीच में इतनी कोई मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, अगर आप किसी तरीके का चाहते थे कि पार्टनर अपनी फैमिली वालों से बात करे और अब शादी की बात आगे बढ़ जानी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना। इस साल के एंड में कुछ बात बनेगी, इस साल की शुरुआत में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत संभावना है। थोड़ा सा गो स्लो वाली एनर्जी में रहो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, वो आपको पसंद भी करते हैं या करती हैं। ये व्यक्ति का आपके लिए भाव बहुत बहुत सपोर्टिव और बहुत लविंग और बहुत केयरिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी से परेशान नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा मुझे अपने पार्टनर को शेयर करना पड़ रहा है, बांटना पड़ रहा है, जिससे आपको काफ़ी दुख होगा। और कई बार साल भर में आप ऐसा सिचुएशन लाओगे जहाँ पर आप बार आप अपने पार्टनर को अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे। ध्यान रखना, ये आपको अवॉइड नहीं करेंगे, आप इन्हें इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। सडनली आप इनसे बातचीत बंद कर देंगे, क्योंकि आप इनको थर्ड पर्सन के पास बटता हुआ देख रहे हो और ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है और आप उनको खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या परेशान कर रहा है। तो आप उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप देख रहे हो और बहुत दुखी हो रहे हो, अपसेट हो रहे हो, बट आपके पार्टनर का सपोर्ट आपकी तरफ पूरा है। वो आपकी तरफ जान निछावर, प्यार निछावर करते हुए ज़रूर नजर आ रहे हैं। वो आपको काफ़ी लव दे रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपको स्नेह दे रहे हैं। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा भी अटेंशन मिल रहा है, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और इस चीज़ से आप थोड़े से एग्जॉस्टेड ज़रूर रहेंगे। हायर स्टडीज़ के लिए अगर आपको विदेश जाना है, ग्रीन कार्ड, PR, वीज़ा रिलेटेड, तो वहाँ थोड़े से काम में डिले होने वाले हैं, काम जल्दी अप्रूव नहीं होंगे। जुलाई के बाद उस काम में अप्रूवल आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स वगैरह के मामले में काफ़ी फ्रेंड्स आपके इस साल छूटने वाले, कई फ्रेंड्स लोगों से दोस्तियाँ टूटेंगी। ठीक है, इस साल वैसे भी मैं एडवाइस दूंगी मिथुन राशि वालों, जितना अकेले रहो ना उतना अच्छा।
ठीक है, क्योंकि जितना लोगों पर निर्भर होगे उतना परेशान नजर आओगे। ऐसा लगेगा जैसे कि आप ही ज़्यादा सर्व कर रहे हो, आप सपोर्टिव हो, आप लविंग हो, केयरिंग, ऐसा फील होगा आपको बहुत ज़्यादा। इस साल अकेले रहना आपके फ़ायदे में ही है। आपको हो सकता है ये अकेलापन बहुत ट्रिगर करे, अरे यार मैं तो अकेला रह गई वाली फीलिंग आए, लेकिन ट्रस्ट में इस अकेलेपन से ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि द टावर का कार्ड आपकी लाइफ में एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर दोस्त जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो, उन्हें पकड़कर मत रखो, बट ऑन गुड नोट और गुड टर्म्स पे ही सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। अगर एंड हो रही हैं तो पोलाइटली एंड हो। बाकी यहाँ दोस्तों से आपको ज़्यादा सपोर्ट और प्यार नहीं मिलेगा। चाहेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन संभावनाएं मुश्किल है, ठीक है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। और उसके अलावा अगर आप लोगों के लिए लीगल मैटर में, मैंने ऑलरेडी कहा, आपको लॉस हो सकते हैं। अगर आप ये है लॉस वगैरह का लाइक कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो तो लीगल मैटर इस साल तो आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी चांसेस है कि लीगल मैटर आपका इतना स्ट्रेच हो जाए कि अक्टूबर नवंबर तक खींचा ही जा रहा है। तो ये बहुत टेंशन वाला काम रहेगा। लीगल मैटर में हो सके तो खुद क्विट करके ही निकल जाना बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी फादर को लेकर थोड़े से उलझे रहोगे, समझ नहीं आएगा पापा आपसे चाहते हैं क्या है। आपको लगेगा कि यार मैं करता तो बहुत कुछ हूँ या करती मैं बहुत कुछ हूँ, पर पता नहीं मेरा फादर मुझसे चाहता क्या है। कभी किसी चीज़ से खुश क्यों नहीं नज़र आता ये इंसान। तो वो वाली फीलिंग है। फादर खुश है, बट ऐसा है कि उनका दिखाने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है। आपको लेकर उन्हें चिंताएं हैं, वो देख पा रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे। वो आपके भीतर का शोर भी समझ पा रहे हैं, बट उनका हैंडल करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। और शायद इसको लेकर आप थोड़े से उलझ रहे हैं कि यार इस इंसान को मुझसे चाहिए क्या। होता है ना कि कई बार हम एग्रेसिव हो जाते हैं, यार इस आदमी को हमसे क्या चाहिए, है ना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ की एडवाइस क्या है। ओवरऑल थोड़ा पेशेंस रखना है इस साल और लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ठीक है। और जिस बुक को मैंने रिकमेंड किया प्लीज़ गो थ्रू करो। ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश में, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको बुक बाय करनी है, आप ऑडियो सुन लो फ्री में, कहीं पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ढूंढो तो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स जेमिनी राशि वाले हैं, साल 2026 में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर के साथ क्या फीलिंग्स और एक्शंस हैं। इनकी फीलिंग्स, इनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे साल 2026 में। अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दूसरों की दखल बहुत होने वाली है। देखो ऐसा है कि बातचीत ज़रूर होगी, ठीक है। आप लोगों के बीच में बातचीत ज़रूर होगी, चीज़ें ठीक होंगी। मार्च में बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, जुलाई में चीज़ें पैचअप हो जाएंगी, ठीक है। मार्च तक में बहुत बहस हो सकती है। बहस होने का कारण कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, जहाँ पर आप जो है इरिटेट होंगे और आप अपने पार्टनर को बोलेंगे। आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा थर्ड पार्टी के इश्यूज़। मैंने ऑलरेडी कहा आपको इस साल थर्ड पार्टी से आप बहुत परेशान नजर आएंगे। इस साल आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं डेफिनेटली किसी और कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है, जो किसी और अफेयर या किसी और रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर किसी नए रिलेशनशिप में होंगे और आप अपने आप की फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि आपको रिजेक्शन का बहुत डर लगेगा। आपको लगेगा कि मे बी आप रिजेक्ट हो जाए, मे बी आपके पार्टनर आपको वैल्यू ना करे अगर आपने अपनी तरफ से एक्सप्रेस किया या ट्राई किया तो चीज़ें कहीं बिगड़ ना जाए। पर कुल मिलाकर बात ज़रूर होगी आप लोगों की जुलाई के दौरान। मार्च में झगड़े होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़े होंगे पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी दूसरे के होने की वजह से। आप थोड़े से परेशान ज़रूर रहेंगे। द डेविल की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑब्स्टेकल रहेगी, जिसके वजह से आप अपनी सेहत भी बहुत बिगाड़ेंगे, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जुलाई तक आप लोगों के बीच में पैचअप होने के चांसेस हैं। जुलाई तक आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन हाँ मार्च में बहुत ज़्यादा फाइट होगी। मैं ये आपको एडवाइस दूंगी, एक स्ट्रिक्ट एडवाइस। मार्च में जो आप लोगों की फ़ाइट होने वाली है ना, इसको लेकर थोड़ा आप समझदारी से पेश आएँ। ये चांसेस है कि अगर आपने अपनी सीमा पार कर ली, अपनी बाउंड्री क्रॉस कर ली और अति बोल दिया, तो आप भूल जाना इस कनेक्शन को। ये कनेक्शन दोबारा रिवाइव नहीं होगा आप लोगों के लिए। मार्च में ध्यान दीजिएगा, फरवरी मार्च के अराउंड ही होगा, लगभग फरवरी एंड या मार्च के स्टार्ट में ही आप लोगों के बीच में बहुत बहस हो सकती है, बहुत ज़्यादा। और आपके पार्टनर फिर भी आपसे थोड़ा तमीज़ से पेश आएंगे, बट आपका जो लेवल होगा वो इतना ज़्यादा बाउंड्री क्रॉस करेगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि फिर जुलाई में आप लोगों की पैचअप होने की संभावनाएं बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ओवरऑल दिख रहा है पैचअप ज़रूर होगा, चीज़ें अच्छी है, टीम वर्क होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, सपोर्ट करोगे। बट येस देयर इज़ समवन एल्स उनकी लाइफ में, उस इंसान के वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इरिटेट होंगे और बटा हुआ महसूस करेंगे। आपके लिए एडवाइस देखो, आपकी एडवाइस ये है कि ऑब्सेस्ड मत हो जाओ इस इंसान को लेकर, एडिक्टेड मत हो जाओ। अपने काम पे, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। फाइनेंसेस वैसे भी इस साल अच्छे हैं और बेहतर हो सकते हैं। अगर आप कुछ एक्शंस और कुछ तरीके की एक्टिविटीज़ करें तो और बेटर पोजीशन पे आप आ सकते हैं, ठीक है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ग्रीन एंड येलो। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा 11
एंड 10, ठीक है, 11 10 दोनों है, 10 एंड 1 हो गया, बेसिकली 1 हो गया। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप लोगों की रीडिंग में ज़्यादा मिली है, तो 11 की एनर्जी बेसिकली बन गई है। तो 11 एंड 10, और आप लोगों के लिए लकी डेज में संडे के दिन आपके लिए ये साल बहुत अच्छे रहेंगे, संडे के डेज आपके अच्छे रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी जेमिनी राशि वालों आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।